चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बिरयानी को तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे जब आप लोग ये सब्ज़ी नए अंदाज में मेरी टेक्निक से बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज हम ये बनाएंगे आलू और बैंगन, जिसे देखकर सब खाना खाना छोड़ देते हैं, बच्चे और बूढ़े। लेकिन आज आप लोगों को एक नए अंदाज में बताऊंगी ताकि सभी इसको शौक़ से खाएं और चटखारे लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शैला नौशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। आप लोग सब कैसे हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी, बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर और 4 से 5 अदद सब्ज़ी मिर्चें। साथ ही में हाफ़ के जी यहाँ पर मेरे पास हैं बैंगन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैंगन का हमने छिलका उतारना है। तो छिलका भी इसका हमने बारीक उतारना है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा इसका छिलका नहीं रिमूव करना। तो जब भी बैंगन का नाम लिया जाता है घर में, तो बच्चे और बड़े सभी सभी की भूख ख़त्म हो जाती है और वो खाना खाना छोड़ देते हैं। तो कोई टिक्का बोटी ला रहे होते हैं, कोई बीफ कढ़ाई ला रहे होते हैं बाज़ार से, तो कोई बिरयानी ला रहे हैं, कोई दही बल्ले ला रहे हैं। तो आज बैंगन को मैं इस नए अंदाज से तैयार करूँगी कि कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि ये बैंगन तैयार किए हैं, और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा होगा कि आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे। जो बाज़ार से टिक्का बोटी, बिरयानी, बीफ कढ़ाई लाते हैं उसको भी भूल जाएंगे। तो सबसे पहले इसका छिलका रिमूव कर लिया मैंने। अब यहाँ पर बारी है, इसको हमने कद्दूकश करना है। तो इसको ना ही तो हमने चूल्हे पर भूनना है, ना ही बाज़ार से बनवाना है, और ना ही तो इसको कटिंग करना है। यहाँ पर कद्दूकश लिया मैंने, इसकी मोटे वाली साइड से हमने इसको कद्दूकश कर लेना, बारीक से नहीं, मोटे वाली साइड से। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैं इस तरीके से कद्दूकश कर रही हूँ। और इस दौरान जब हम इसको बैंगन को कटिंग करते हैं या कद्दूकश करते हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेनी है आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या करना है, सारे को आप लोगों ने कद्दूकश कर लेना और उसके बाद एक बड़ा सा बाउल लेना है। बाउल में पानी ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पर पानी ले लेना है। पानी में ये सारे बैंगन हमने ऐसे डाल देने हैं और इसको अच्छे से डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इस पर कवर लगा देंगे और इसको कर देंगे साइड पर। बाकी जो हमने चीज़ें तैयार करनी है, अब आती है उनकी बारी। यहाँ पर आलू मैंने हाफ़ के जी लिए थे, इनको भी मैंने छील लिया है। इनकी भी मैं कटिंग आप लोगों को बताती चली जाऊँ कि कटिंग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में नहीं कटिंग करनी है। देखें, इतने इतने साइज़ में आप लोगों ने कटिंग करनी है। इनको भी कटिंग करके साइड पे रख लेंगे। और साथ ही में प्याज को भी बारीक नहीं कटिंग करना, सॉरी, प्याज को बारीक कटिंग नहीं करना, इसको भी मोटा मोटा कटिंग करना है। चलें जी, यहाँ पर एक बड़ी सी अब मैं कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई के नीचे फ्लेम को ऑन कर दूँगी और साथ ही में इसमें मैंने ऑयल डालना है। जब भी हम बैंगन का भुर्ता तैयार करेंगे तो इसमें हमें खुले ऑयल की ज़रूरत होगी। तो बहुत कम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। तो यहाँ पर 200 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने बड़ी चम्मच भर कर ज़ीरा ऐड किया है। और कोई भी आप लोगों ने खड़ा मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ ज़ीरा लेना है। ज़ीरे को डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। मोटी मोटी मैंने कटिंग की थी, 2 अदद प्याज। तो प्याज में एक बात और, ये ख़ास बात मैं आपको बताती चली जाऊँ, अगर प्याज की क्वांटिटी आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ली थी। प्याज को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई का मतलब है कि इसको लाइट सा हमने इसमें जो ऑयल है फ्राई करना है, हल्का सा हमने इसमें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो मैंने आलू कटिंग किए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। आलू को हमने इतना फ्राई करना है कि इसको 60% तक हमने इसी प्याज में गला लेना है। साथ ही में इसमें 2 अदद जो टमाटर लिए थे वो भी ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर भी अच्छे से घुल जाएं। तब तक हमारे आलू भी फ्राई होते रहेंगे और टमाटर भी अच्छे से घुल जाएंगे। तो आलू का जो टेस्ट है वो भी मज़े का तैयार होगा। चलें जी, इसको फ्राई करते रहेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद और फ्राई करेंगे। टोटल हमने इसको 5 मिनट फ्राई करना। 5 मिनट में ये हमारा अच्छा खासा आलू गल जाएगा और जो टमाटर हैं वो भी देखिए मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अब मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। साथ ही में 1 कप मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो हम मसाला भूनेंगे, जो मिर्च मसाले मैं ऐड करूँगी वो पेंदे पर लगे नहीं। अब सबसे पहले इसमें नमक ऐड करूँगी। तो भुर्ते में नमक करारा ही अच्छा लगता है,
तो इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, इसको मिस नहीं करना। चले जी, अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई या बारीक पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी मैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतना हमने भून लेना है कि जो मसाला है वो घी छोड़ दे। तो यहाँ पर देखें, साथ साथ मसाले ने जो घी है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पर जितने भी जो बैंगन थे मैंने कटिंग करके पानी में डिप करके रखे थे, उनको पानी से निकाल लेंगे, स्टेन कर लेंगे, और स्टेन करने के बाद यहाँ पर मैं इस मसाले में छोड़ दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी 2 से 3 बार, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कवर लगाकर 5 मिनट का रेस्ट दूँगी, मतलब 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, और स्लो फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, स्लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। और कोशिश करना जब भी आप लोगों ने ये कद्दूकस किए हुए बैंगन ऐड करने हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और इसको अच्छे से आप लोगों ने स्टेन कर लेना है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। अब यहाँ पर देखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं बना रही थी। यहाँ पर जो बैंगन है, बैंगन तो ऑटोमेटिक ही 5 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, कोई देर नहीं लगती। तो यहाँ पर देखें, अब इस स्टेज पर मैं चेक करूँगी कि जो आलू है हमारा गल चुका है या नहीं। तो हम चेक करूँगी मैं, आलू अगर गल जाएगा तो हम इसमें दही ऐड करेंगे, अदरवाइज़ अभी हमने दही भी ऐड नहीं करनी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। तो अब यहाँ पर मैं लूँगी 1/2 कप दही, 1/2 कप दही का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसको बहुत ही टेस्टी बनाना है, हमने स्पाइसी बनाना है। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही शौक़ से बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। अगर इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लें। ये देखिए, एक बार अच्छे से इसको फिर से मिक्स करेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए फिर से हमने स्लो फ्लेम पर रख देना है। हाई फ्लेम नहीं करनी इसके नीचे, स्लो फ्लेम पर, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। तो जो बैंगन का नेचुरल पानी है उसी में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और अब इसको हमने मज़ीद और अच्छा और स्पाइसी बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैंने जो सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4 अदद, उसको दरमियान से कट लगा लेने हैं, 3-3 4-4, और फिर वो ऐड करूँगी। 1 सुरख मिर्च है, 3 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें बहुत तीखी हैं तो आप लोगों ने ध्यान से डालनी है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। तो चाट मसाले से बहुत ही टेस्टी स्पाइसी तैयार होंगे हमारे बैंगन। तो चलें जी, अब ये गर्मा गर्म बैंगन का भुर्ता तैयार है। इसको मज़े से खाएंगे चपाती के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। चलिए जी, इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, और जैसे जैसे ही इसकी स्टीम निकल जाएगी तो इसको डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और कितना अच्छा सा ये तैयार हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। एक बार बच्चों को इस तरीके से बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। जब आप लोग कमेंट्स देते हैं जो मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।